इत्तेफाक से जरा सी जिंदगी, लम्हों के इंतजार में जरा सी जिंदगी। जाने क्यों जाने ना मेरा दिल माने ना, छोटी सी जिंदगी दिल लगी जाने ना, जाने ना। माशाल्लाह आप दादी जो बनने वाली हैं। तुम्हें किसने बताया? वो जी अभी अभी लेडी डॉक्टर खुशखबरी सुना के गई है। जरा बीमार हो गया था शाफी। जरा बीमार? तो मरने वाला लग रहा है मुझे यार। है जिंदगी तू ही बता, तुझे क्या कहूँ मेरी हमनवा। अभी डॉक्टर ताहिरा का फोन आया था, वो बता रही थी कि बिया भी HIV पॉजिटिव है। तो प्लीज हमारे दोनों बच्चे अब एक जैसे हो, बिया और शाफी दोनों को HIV एड्स। दोनों हमारे हाथ से निकल जाएंगे, हमारे हाथ खाली रह जाएंगे, हमारे हाथ खाली रह जाएंगे। क्या करेंगे हम क्या करेंगे तब्रेज़? शाफे के मुंह का इन्फेक्शन उसके गले तक पहुंच गया है और उसकी जबान पर जमने वाली वो सफेद मोटी तय कितनी खतरनाक अलामत है। उसके जिस्म में पड़ने वाले रैशेस, डॉक्टर बता रहे थे कि वो रैशेस चंद दिनों में जख्मों में तब्दील हो जाएगी। अब मैं भी HIV पॉजिटिव हूँ, मुझे भी एड्स है। शाफी ने मुझे भी मौत के मुंह में धकेल दिया। बच्चों को रोहेल ने मार दिया और शाफी और रोहेल में कोई फर्क नहीं था। ये झूठे आंसू बहा के आप खुदा से अपने गुनाहों की माफी नहीं मांग सकती, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता है कि आपकी नियत में खोट है। वो ये भी जानता है कि आप एक मक्कार और धोखेबाज औरत हैं। बंद करें अपनी ये झूठी इबादत और मुझे मेरे सवालात का जवाब दें। अपने आवारा और बच्चालन बेटे के ऐबों पे पर्दा डालते वक्त आपको बिल्कुल शर्म नहीं आई। मेरे भाई की
मासूमियत का, उनकी मजबूरी का फायदा उठाया आपने। इतना बड़ा धोखा दिया आपने उन्हें। बिया, 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 बल्कि उनको किया। सबसे बड़ा धोखा तो आपने मुझे दिया है माँ। मेरी जिंदगी बर्बाद करते हुए खुदा का खौफ नहीं आया आपको? तुम कैसी बातें कर रही हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है आपको। अब मैं आपकी बातों में नहीं आऊंगी। क्या समझती हैं आप? अपनी दौलत और अपनी मोहब्बत दिखा के मुझे चुप करवा देंगी? नहीं, क्योंकि मैं उन लड़कियों में से नहीं हूं। मैं आपका जुल्म बर्दाश्त करके चुपचाप रोती नहीं रहूंगी, बल्कि चीख चीख के सबको बताऊंगी कि कितना बड़ा धोखा दिया आपने मुझे। धोखा धोखा धोखा, रट लगा रखी तुमने धोखे की। क्या धोखा दिया मैंने तुम्हें? शाफे, जी मामू। क्या बात है बेटा, सोए नहीं अब तक? मामू बिया को देख रहा था, पता नहीं कहां पर है। भैया मेरे ख्याल से किचन में है, अभी किचन से आवाजें आ रही। कॉफी बना रही होगी अपने लिए। कॉफी? भैया से कहते हैं कॉफी तो मेरा भी बड़ा मूड हो रहा है, एक एक कप कॉफी पिएंगे। आप नहीं जानती थी, नहीं जानती थी आप कि आपके बेटे को एड्स है? फिर क्यों क्यों मेरी शादी आपने उससे करवाई? क्या ये धोखा नहीं है? मेरे बेटे को एड्स है ये बात मुझे अब पता चली है। झूठ बोल रही हैं आप। बदतमीजी मत करो मेरे साथ बिया। बदतमीजी नहीं है, नफरत हो रही है मुझे आपसे। नफरत? नफरत तो मुझे तुमसे होनी चाहिए, और ये जो चीख चीख कर तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो, ये सारे इल्जाम तो मुझे तुम पर लगाने चाहिए। मुजरिम आप और आपका बेटा है, मैं नहीं। मुजरिम तुम हो, क्योंकि जब डॉक्टर ताहिरा तुम्हारा HIV का टेस्ट कर रही थी तो उसी रोज शाफे का भी उन्होंने टेस्ट किया था, और उनका ख्याल है कि शाफे को एड्स तुम्हारी वजह से भी हो सकती है। तुमने मेरे बेटे को मौत के मुंह में धकेला। खुदा जाने तुम अपनी आवारा बहन की तरह कहां कहां गुल खिलाती फिरी होगी। तुम्हारी बहन ने तो अपने अबू पर पर्दा डालने के लिए खुदकुशी का सहारा लिया, और तुमने अपनी सारी गलाजत मेरे बेटे के गले में डाल दी। मैं चीख चीख कर लोगों को बताऊंगी, तुम क्या बताओगी? तुम्हारे उस नेक और मासूम भाई को फोन करती हूँ मैं सबसे पहले, और पूछती हूँ उससे इसकी बहन को एड्स था, उसने हमें बताया नहीं, इतनी बड़ी बात छुपाई मुझसे। लो भांजे साहब, आज बहुत अरसे बाद मैंने कॉफी बनाई है, आई एम श्योर बहुत अच्छी होगी। चलें, अभी पता चल जाएगा कैसी कॉफी बनाई है आप। वैसे आई एम श्योर बिया से अच्छी कॉफी नहीं बनाई होगी। लेट मी चेक। ऐसी है? डूएबल। ऐसा करते हैं कि टीवी लॉन्ज में चलते हैं, वहां बैठ के कोई फिल्म देखेंगे और फिर कॉफी भी पिएंगे साथ साथ। जी, आप जाइए टीवी लाउंज में, मैं तो जाऊंगा अपने कमरे में और अपनी बीवी के साथ बैठ के कॉफी पीऊंगा। अब जाहिर है आपकी तो मजबूरी है, आप टीवी के साथ ही वक्त गुजार लें। ठीक है भांजे। अब तुम हमें ताने नहीं दोगे तो और कौन देगा? कोई बात नहीं।
बिया माँ के कमरे में? और मम्मी ये रो क्यों रही है? शाफे तुम जाओ बिया को देखो, मैं मैमूना से पूछता हूँ। बिया क्या हुआ तुम्हें, रो क्यों रही हो तुम? माँ ने कुछ कहा तुम्हें? बिया मुझे बताओ। शाफे प्लीज, मैं आपकी किसी बात का जवाब नहीं दे सकती। अच्छा मुझे बताओ, अगर माँ ने कुछ कहा है मैं अभी जाके उनसे बात कर। शाफे मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। बिया मुझसे बात क्यों नहीं करनी? मेरी और तुम्हारी तो कोई नाराजगी भी नहीं हुई है। अच्छा ये रोना तो बंद करो ना, मुझे तुम्हें रोता देख के तकलीफ होती है। तकलीफ? शाफे आपको तकलीफ होती है? मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता भैया। वाह, आंसू देने वाला ये बात कर रहा है कि वो मेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मुझे क्या हुआ? मैंने तुम्हारी आंखों में आंसू दिए भैया? हाँ शाफे, तुमने दिए हैं। मुझे बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया मुझे। मैं सोच भी नहीं सकती थी। शाफे, don't touch me. Just don't. अगर आपने मुझे हाथ भी लगाया ना, तो इसी वक्त यहां से चली जाऊंगी मैं। भैया मैं क्या? भैया मेरी बात सुनो, for God's sake, don't lock yourself. भैया प्लीज, भैया प्लीज ऐसे तो मत करो ना भैया। मुझे बताओ हुआ क्या? प्लीज ओपन द डोर भैया, भैया प्लीज। तुमने ठीक नहीं किया मैमूना। ये तबरेज, जो कुछ मेरे साथ हुआ क्या वो अच्छा हुआ? अरे वो सब कुदरत की तरफ से हो रहा है, लेकिन मैं जानता हूं तुम्हारा दुख, तुम्हारी तकलीफ नाकाबिले बर्दाश्त है, लेकिन ये सब अल्लाह की तरफ से होता है। वो हमें कोई तकलीफ देता है, कोई दुख देता है, तो हमें सब्र करना चाहिए, शुक्र करना चाहिए, ना कि हम अपनी दुख, अपनी तकलीफ दूसरे पे लाद दें। ये सरासर जुल्म है। तबरेज, तुमने तो मुझे जालिम ही समझ लिया, इसलिए तुम्हें मेरी हर बात जुल्म लगती है। जालिम नहीं समझता, तुम्हें मेरी बात कड़वी लग रही है, इसलिए तुम ये कह रही हो। तबरेज, मैं पहले ही बहुत परेशान, तुम अपने तंज के तीर अपने पास रखो प्लीज। अरे मैमूना, मैं तुम पर तंज नहीं कर रहा हूं, तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। काश तुम पहले ही समझ गई होती तो मामला आज इतना सीरियस नहीं होता। सीरियस मामलात को समझदारी और तहम्मुल से ही हैंडल करना पड़ता है। तहम्मुल और समझदारी? मैमूना, अब तुम कोई नए झूठ का जाल बुनना शुरू तो नहीं हो गई? बेहतर होगा कि अब हम सच सच सारी बातें शाफे को बता दें और बिया को भी, और फिर वो अपने दिल से कुछ सोच सके, कोई अपने लिए अच्छा फैसला कर सके। मैंने बिया को पहले सब कुछ बता दिया था, कुछ नहीं छुपाया उससे। हाँ, लेकिन शाफे को ना मैं खुद बताऊंगी ना किसी और को बताने दूंगी। कब तक छुपाओगी तुम शाफे से? एक ना एक दिन उसे पता चल जाएगा। और याद रखना मैमूना, वो दिन बहुत बुरा होगा तुम्हारे लिए। तबरेज, अच्छा या बुरा मैं खुद देख लूंगी, लेकिन तुम अगर मेरा साथ नहीं दे सकते तो खामोश रहो, वरना दूसरी सूरत में तुम चले जाओ यहां से। क्या मैमूना, तुम मुझे जाने का कह रही हो? मुझे? हाँ, तुम्हें, क्योंकि जो भी मेरे बेटे की खुशियां छीनने की कोशिश करेगा मैं उसे बर्दाश्त नहीं करूंगी। बिया
भैया प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे बताओ तो सही क्या वजह है, तुम मुझसे क्यों इतनी नाराज हो रही हो? मैंने क्या किया है? भैया मुझे ये भी पता है तुम अंदर बैठी रो रही हो इस वक्त, प्लीज दरवाजा खोलो, इस तरह मत करो मेरे साथ। भैया ठीक है भैया, अगर तुमने दरवाजा नहीं खोलना तो मत खोलो, मैं भी सारी रात यहीं पे खड़ा रहूंगा। खड़े रहो। भैया प्लीज ऐसे मत करो। पता है मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ भैया, इस तरह मुझे अजियत तो मत दो। शाफिर, शाफिर, क्या हुआ? शाफिर, चले अंदर। ये तो अपने कमरे में ही है, अगर पिया तो शाफे के पास ही है, कहीं वो शाफे को कुछ बता ना दे। देखो ना, मेरी तरह तुम्हारी तबीयत भी खराब हो गई है। भाग्य, मेरी तबीयत आप ही की वजह से खराब हुई है। इसको कहते हैं सच्ची मोहब्बत। शाफिर प्लीज, मुझे आपकी सच्ची मोहब्बत और इन फजूल बातों से कोई मतलब नहीं है अब, क्योंकि जैसी सच्ची मोहब्बत आपने मुझसे की है ना, उसके बाद मुझे मोहब्बत से नफरत हो गई है। नफरत? हाँ, नफरत। लेकिन क्यों भैया? बेहतर होगा ये सवाल आप मुझसे नहीं बल्कि अपनी माँ से करें। माँ से? हाँ, माँ से। जाएं, जाके पूछें अपनी माँ से कि डॉक्टर ने क्या कहा है उन्हें मेरे बारे में और आपके बारे में। क्या कहा है डॉक्टर ने? भैया बताओ मुझे, क्या कहा है डॉक्टर ने? और तुम परेशान भी हो, मुझसे नाराज भी हो, क्या बात हुई है बताओ तो सही। माँ? बस नींद नहीं आ रही थी, कुछ परेशान सी हुई वो। पिया तुम ठीक हो ना बेटा? पिया, थोड़ी देर पहले मेरे कमरे में जो तुम्हारी और मेरी बातचीत हुई है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ उसके लिए। माँ ये हुआ क्या आप दोनों के बीच? जब से आपके कमरे से आई है रोए जा रही है, मुझसे भी नाराज है, परेशान भी है। और ये डॉक्टर वाली क्या कहानी है? क्या कहा है डॉक्टर ने मेरे और बिया के बारे में? डॉक्टर ने वो अच्छा तो बता दिया तुमने इसे? कितना मना किया था मैंने तुम्हें। देखो शाफिक, ख़वातीन के कुछ पर्सनल और नाजुक मामलात ऐसे होते हैं जो मर्दों की समझ में नहीं आते। मैंने इसे मना किया था कि तुमसे बात ना करें। आजकल तो ज़माना ही बदल गया है, तुम लोग अपनी मर्जी के मालिक हो गए हो। अपने पर्सनल मैटर्स को खुद ही हल कर लो बैठकर तो अच्छा है। क्या मतलब है आपका? पर्सनल मैटर? क्या कहना चाहती हैं आप? तो क्या चाहती हो तुम? शाफे को बता दूं कि डॉक्टर तायरा ने तुम्हारे बारे में क्या कहा? क्या कहा? देखो शाफे, वो बहुत से काम ऐसे होते हैं जिनमें अल्लाह की कोई अपनी मसलहत होती है।
इंसान के बस से बाहर होती है बहुत सी चीजें। बिया ने कंसीव जरूर किया है, लेकिन डॉक्टर ताहिरा के मुताबिक प्रेगनेंसी में बच्चा शायद पूरी तरह ग्रो ना कर सके। क्या कह रही हैं? हाँ हाँ, और जो बच्चे प्रेगनेंसी में ग्रो नहीं करते वो या तो मुर्दा पैदा होते हैं या माजूर। डॉक्टर ताहिरा का ये ख्याल है कि पिया को इस प्रेगनेंसी को सरेंडर कर देना चाहिए, ये बच्चा पैदा नहीं होना चाहिए। बस यही मैं समझा रही हूँ और ये मुझसे झगड़ रही है, मान ही नहीं रही। आप फिर झूठ कह रही हैं। झूठ? इस वक्त बहुत टेंस है ये। जाहिर है पहली औलाद से हर औरत को मोहब्बत होती है और कोई औरत नहीं चाहती कि उसकी औलाद को उसके वजूद से अलग किया जाए। खैर, देखा ना, तुम परेशान हो गए। मैं इसीलिए इसे मना कर रही थी कि तुमसे न कहे कुछ भी। बहरहाल देखो, जो हमारे लिए बेहतर होगा हमारे लिए खुदा वही करेगा। तुम बेफिक्र हो जाओ। चलो भैया, आओ मेरे साथ। कहाँ जा रहे हैं आप? शाफी, अब हम हर बात तो तुमसे शेयर नहीं कर सकते ना। देखो, ख़वातीन की कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मर्द नहीं समझ सकते। मैं अपनी बेटी से खुद बात करूंगी, तुम रिलैक्स हो जाओ। मेरे लिए डॉक्टर ताहिरा की राय से कहीं ज्यादा अहम है बिया की खुशी। आओ मेरे साथ। जिसके लिए रो रो के दुआएं मांग रही हो वो हम दोनों की पहली औलाद है। उसके लिए हम दोनों ही तड़प रहे हैं अभी। अगर तुम रात भर रोती रही हो तो सुकून तो मुझे भी एक लम्हा नहीं मिला। लेकिन तुम देखना, हमारी तड़प और हमारी दुआएं उसमें जिंदगी डाल देंगी इंशाल्लाह। ऐ जिंदगी तू ही बता, तुझे क्या कहूँ मेरी हमनवा। क्या बताना चाहती तुम शाफी को? वही सच जो वो पहले से जानता है। वो कुछ नहीं जानता। कुछ नहीं जानता वो? उसके गुनाहों का बोझ उसके जिस्म में जहर बनकर उतर रहा है और वो नहीं जानता। दिया, उसे कुछ पता नहीं है। अच्छी माँ है आप। अपने बेटे की खलासत उसी से छुपा रही हैं। पक्का मत। और जो झूठ अभी आपने ऊपर कहा वो क्या? ये झूठ मैंने तुम्हारा भरम रखने के लिए बोला है। मेरा भरम? गुनहगार आपका बेटा है, मैं नहीं। धोखा भी आपने और आपके बेटे ने मुझे दिया है। हाँ, मैंने तो आपसे कभी कुछ नहीं छुपाया और ना ही मैं छुपाना चाहती हूँ। फिर किस बात का भरम? मुझे तुमसे सब कोई फालतू बहस नहीं करती। तुम अपनी जुबान बंद रखो और खामोशी से जाकर ऊपर सो जाओ, इससे पहले कि शाफी परेशान होकर तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ आ जाए। उसकी तबीयत पहले ही बहुत खराब है। मेरी नस नस में जहर उतार कर आप कह रही हैं कि बिया जाकर सुकून से सो जाओ। कभी सूली पर भी किसी को नींद आई है? मैंने तुमसे कहा ना, मेरा बहस करने का कोई मूड नहीं है। जाओ, जाकर सो जाओ बस। ठीक है, अगर आप इस वक्त बहस के मूड में नहीं है ना, तो मैं भी ये झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकती। बर्दाश्त नहीं करोगी तो क्या करोगी तुम? चली जाऊंगी यहां से। अगर आपको अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद करनी है ना, तो शौक से करें, लेकिन मैं जानबूझकर मौत के कुएं में नहीं उतर सकती। अच्छा ठीक है, सुबह जहां जी चाहे चली जाना, लेकिन इस वक्त खामोशी से अपने कमरे में जाकर सो जाओ और अपनी जबान बंद रखना। खबरदार जो तुमने शाफी से एक लफ्ज भी कहा होगा तो। ठीक है, इस घर में तो आप मेरा मुंह बंद कर सकती हैं, लेकिन याद रखिएगा,
बाहर जाकर मैं खामोश नहीं रहूंगी। या रहमान और रहीम, सबसे बढ़कर तू अपने बंदों से प्यार करने वाला है। मेरी हालत देख, अगर मुझसे कोई खता हुई है तो मुझे माफ कर दे और मुझे हिम्मत दे कि मैं दूसरों का झूठ और अपने किरदार का सच साबित कर सकूं। मेरे अल्लाह, तू मुझे रुस्वा मत करना। तू जानता है कि मेरे दामन पर कोई दाग नहीं। ये जो कुछ भी है तेरी तरफ से कोई इम्तिहान है। या अल्लाह, मुझे हिम्मत दे। बिया, 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 मैं जानता हूँ तुम किस कर्ब से गुजर रही हो, जिसके लिए रो रो के दुआएं मांग रही हो। वो हम दोनों की पहली औलाद है, उसके लिए हम दोनों ही तड़प रहे हैं बिया। अगर तुम रात भर रोती रही हो तो सुकून तो मुझे भी एक लम्हा नहीं मिला। लेकिन तुम देखना, हमारी तड़प और हमारी दुआएं उसमें जिंदगी डाल देंगी इंशाल्लाह। अपनी औलाद की जिंदगी की दुआएं मांगने से बेहतर है अपने गुनाहों की माफी मांगे। या अल्लाह, मैं बिया को कैसे बताऊं कि उसे धोखा देने में सारी खता मेरी है। मेरा शाफी तो इस बारे में कुछ भी नहीं जानता, वो बेकसूर। तबरेज, सुबह सुबह चाय पिए बगैर ही चले जाओगे? बनवाऊं तुम्हारे लिए चाय? नो थैंक यू। बिया, तुम कहीं जा रही हो? हाँ। कहाँ? अपने घर। लेकिन तुम्हारा घर तो ये। खुशफहमी थी मेरी। लगता है तुम अभी तक नाराज। शाफे प्लीज, ना ही मुझे आपकी कोई बात सुननी है और ना ही मैं यहाँ पर रुकूंगी। मुझे मत रोके। देखो, मुझसे क्यों नाराज हो रही हो? मैं तो तुम्हारे साथ हूँ बिया। अच्छा देखो, जैसा तुम्हारा दिल करे, जो तुम्हारी मर्जी है, तुम फैसला कर सकते हो। ठीक है, मेरा दिल कह रहा है कि मैं अभी और इसी वक्त यहाँ से चली जाऊं। यही मेरा फैसला है। सुना आपने? अब मुझे मत रोकिएगा। देखो भैया, मैं तो तुम्हारा साथ दे रहा हूँ। ये क्या हरकत है? मैंने आपसे कहा था ना, मैं सुबह होते ही अपने घर चले जाऊंगी। तुम्हारी जिद का अंजाम बहुत बुरा होगा। कम से कम अपनी रुसवाई का तो खौफ करो। बुरा अंजाम?
बुरा अंजाम झूठी जिद का होता है, सच बोलने वाले कभी रुस्वा नहीं होते। भैया चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कराता हूँ। हाँ, मैं यही तो कह रही थी इससे। डिप्रेस्ड हो रही हो, उदास हो रही हो तो अपने भाई के यहाँ चंद दिन रहने चली जाओ, लेकिन अकेली मत जाओ, शाफे छोड़ आएगा तुम्हें। तुम माँ से बात करके बाहर आ जाना, मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, चली जाओ, मैं संभाल लूंगी शाफे को खुद ही, और तुम बेशक वापस भी मत आना, लेकिन इस वक्त शाफे के साथ खामोशी से जाना। इसने घर पहुंचते ही अपने भाई को सब कुछ बता दिया तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। बेहतर है मैं पहले इसके भाई को कॉल कर दूं। अल्लाह करे आज सिटी स्कैन की रिपोर्ट ना ठीक आए, डॉक्टर को खुशखबरी सुना रहे हमें। इस वक्त किसका फोन आ गया? ये तो मीना बेगम का फोन है। सुनो ना, क्या कह रही? अस्सलाम वालेकुम मेमुना जी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक हूँ मैं। जरा नासिर से बात करवाना, मुझे बिया के बारे में कोई जरूरी बात करनी है। बिया के बारे में जरूरी बात? खैरियत तो है? वो जी नासिर की तबीयत नहीं ठीक। क्यों, क्या हुआ उसे? कई दिनों से मुसलसल सर में दर्द रह रहा था, डॉक्टर साहब ने सिटी स्कैन के लिए बुलाया है। अच्छा, तो तुम लोग अस्पताल जा रहे हो? जी अस्पताल जा रहे हैं। चलो ठीक है, मैं भी कोशिश करूंगी अस्पताल का चक्कर लगाने। जरूर, मेहरबानी होगी। खुदा हाफिज। खैरियत है ना? बड़े दिनों के बाद मेमुना बेगम ने फोन। वो जी आपकी खैरियत पूछ रही थी, कह रही थी अस्पताल में चक्कर लगाएंगी। अच्छा, बिया के बारे में कोई बात नहीं हुई? बिया माशाल्लाह अपने घर में खुशी होगी। सलमान, अपने भाई जी को जरा बिठाओ ना अंदर गाड़ी में। एक मिनट भाई। आप परेशान ना हो, आपकी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक होगी इंशाल्लाह। वो तो शुक्र है मेमुना जी फौरन यहाँ आ गई और हर चीज जल्दी से सहूलत से हो गई, वरना पता है यहाँ कितना रश होता है। अल्लाह माफ करे, स्कैन कराने वाले पेशेंट की तो लाइनें लगी होती हैं। बाबा जी याद नहीं, ये तो फिर प्राइवेट अस्पताल है, गवर्नमेंट अस्पताल वालों ने कितना जलील किया था। भूल गई है। हाँ हाँ सब याद है, भला कैसे भूल सकती हूँ उस अस्पताल की तकलीफ। अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, अल्लाह ने वहां भी हमारे लिए आसानियां पैदा की थी, और यहाँ इस प्राइवेट हॉस्पिटल में भी उसी की मेहरबानी है। बेशक सब अल्लाह की मेहरबानी है, मगर एक बात है, आप मेमुना जी के एहसानात फरामोश नहीं कर सकते। बाजी मेरा ख्याल है हाँ वो मेमुना जी आ गई है। माँ भी ना, मतलब कितनी स्वीट और कितनी केयरिंग है ना। क्या क्या क्या? अभी कुछ देर पहले आप क्या कह रहे थे माँ के बारे में? बड़े बड़े दावे करने वाले लोग अक्सर छोटी छोटी बातों पर रास्ता बदल लेते हैं।
मुझे बताओ। शाफे प्लीज, मैं आपकी किसी बात का जवाब नहीं दे सकती। मेरा दिल कह रहा है कि मैं अभी और इसी वक्त यहाँ से चली जाऊं। यही मेरा फैसला है। देखो ताबिंदा, नासिर की रिपोर्ट्स कुछ इतनी अच्छी नहीं आई। हाय मैं मर गई। क्या मतलब मेमुना जी? डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उसके ब्रेन में अभी ब्लड क्लॉट्स हैं और ये भी कह रहे हैं कि उसे किसी किस्म की टेंशन या परेशानी नहीं होनी चाहिए। तुम ख्याल रखना। तो क्या नासिर की सर्जरी होगी? नहीं, सर्जरी नहीं हो सकती क्योंकि वो बहुत रिस्की है। ब्रेन में ब्लड क्लॉट्स हैं इस वजह से। लेकिन तुम ये ख्याल रखना कि नासिर को कोई परेशानी ना हो। मैंने डॉक्टर से कह दिया कि जैसा भी इलाज हो, जितनी भी महंगी दवाएं हों, फिक्र ना करें, सब मैं करूँगी। मुना जी, आपके किस किस एहसान का बदला देंगे हम? बस बिया से कहो मेरे बेटे को खुश रखे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। खैरियत? बिया और शाफे में कुछ झगड़ा हुआ है? बिया नाराज होकर अपने घर चली गई है। क्या? छोटी मोटी बातें हो जाया करती हैं मेरी बीवी के दरमियान, मगर बहरहाल तुम्हें पता है आजकल शाफे की तबीयत भी अच्छी नहीं रहती। आप फिक्र ना करें, समझाऊंगी मैं बिया को, खुद ही घर वापस आएगी। ताबिंदा, मुझे पता है तुम बहुत समझदार हो, तुम चाहती हो कि बिया अपने घर में खुश आबाद रहे, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, नासिर को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए, उसको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जी अच्छा। तुमने बहुत अच्छा किया बिया जो तुम मिलने आ गई। कुछ दिनों से तुम मुझे बहुत ज्यादा याद आ रही थी। मुझे भी आप बहुत याद आ रहे थे भैया। खुश तो हो? खुश? हमारी बिया तो बहुत खुश नसीब है। आपने देखा नहीं है, मेमुना जी सिर्फ बिया का ही नहीं, हम सबका ख्याल रखती हैं। और शाफे, वो तो आपको बड़ा भाई मानता है। भला इतनी चाहने वाली सास, इतना जान निसार करने वाला शौहर मिलता है भला? बिल्कुल सही कहा तुम। इस मामले में मेरी बिया बहुत खुश नसीब है। सच बताऊं बिया, जब तुम्हें खुश देखता हूं ना तो बड़ा मुतमईन हो जाता, तसल्ली आ जाती। भैया, मुझे कुछ कहना है आपसे। अरे तो कहो ना, बोलो क्या बात है? भैया वो नासिर, दरअसल बिया कुछ दिन आपके साथ रहना चाहती है। लो, ये तो बहुत अच्छी बात है। बल्कि मैं तो खुद चाहता हूँ कि मैं अपनी बहन के साथ कुछ वक्त गुजारूं। नासिर, आप तो अपनी बहन के साथ रह के खुश है ना, लेकिन शाफे कुछ दिन से बीमार रहने लगा है और अब वो बिया के बगैर एक दिन भी नहीं रह सकता। वो इसके बगैर कितना परेशान और उदास होगा, इस बारे में सोचा है आपने? क्या शाफे बीमार? और नहीं तो क्या। जब से ये लोग हनीमून से वापस आए हैं ना, वो तो बेचारा बीमार ही है। मेमुना जी ने बताया था मुझे। नहीं, अब तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगा। नो। भैया, शाफे का ख्याल रखने के लिए वहां पे बहुत लोग हैं। मैं आपके पास रहने के लिए आई हूँ। लो कर लो बात। वहां जाकर भी ना इसकी जिद की आदत नहीं गई। समझा ले इसे। देखो भैया, मैं नहीं चाहता हमारी किसी बात से मेमुना बेगम या शाफे नाराज।
जब मैं तुम्हें खुश देखता हूँ तो मुझे एहसास ही नहीं होता कि मैं बीमार हूं। मुझे नहीं लगता कि मैं चल नहीं सकता, मासूर हूं। लेकिन भैया, अगर मैंने तुम्हारी आंख में आंसू देखे या फिर ससुराल से तुम्हें कोई परेशानी मिली तो मेरी बीमारी तो बढ़ जाएगी बेटा। कब? नासिर, आप परेशान ना हो। दिया आपसे बड़ा प्यार करती है, और वैसे भी जब से राबी आपका साथ छोड़ के गई है ना, इस बात का इसको बड़ा एहसास है। ये सिर्फ आपकी बहन थोड़ी ना है, आपका भाई है, आपका बेटा है, आपका बाजू है। क्यों भैया, ठीक कह रही हूं ना? बताओ, तुम्हें सबसे ज्यादा इस दुनिया में अपने भाई से ही मोहब्बत है ना? है जिंदगी तू ही बता, तुझे क्या कहूँ मेरी हम